हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम करेंगे क्लास 17, जिसमें हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। इससे पहले बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है, प्लीज आप लोग उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी बैच में एनरोल करना है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम पे ये चीज भी सर्च करते हो तो भी आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा। ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हमारे चैनल पर फ्री ही हो रही है, तो अगर आप फॉलो करते हो बहुत अच्छे से तो काफी कुछ आपका यहीं से ही कंप्लीट हो, काफी कुछ क्या, बहुत कुछ आपका यहीं से ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। 465 तक क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए थे। 466 से हम क्वेश्चंस अब अपने स्टार्ट। काफी दिन से क्लासेस नहीं हुई थी, इस वजह से नहीं हो पाई। अब हम अपनी क्लासेस रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला जा रहा है कि इफ cos x minus y, cos x and cos x plus y are in harmonic progression, then cos x sec y by 2 हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो, अब कोई तीन नंबर्स हमें यहाँ पर तीन नंबर्स ही तो दिए हैं, तीन नंबर्स ही तो दिए हैं, ये और ये। अगर ये तीनों एचपी में है, दैट मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो हमारे पास एक चीज होती है, क्या होता है कि अगर मान लो ये तीन नंबर्स हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो बीच वाला नंबर है, जो cos x है, वो हमारा 2 फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन फर्स्ट प्लस सेकेंड होता है। ठीक है। फर्स्ट प्लस सेकंड होता है। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि अगर हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करें, इसका फॉर्मूला अप्लाई करें तो वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये आएगा हम अपॉन में 2, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये x ही आएगा, तो ये मेरा x आएगा। ठीक है। फिर आएगा cos x माइनस वाई में से माइनस करना है x प्लस वाई, तो यहाँ से यहाँ अपॉन में 2, तो ये आएगा हमारा माइनस 2y अपॉन 2, माइनस 2y अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वाई कॉस वाई ही होता है, तो ये कॉस वाई आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है। कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, 2 एज इट इज ऊपर, कॉस एक्स इधर इक्वल टू 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। अगर मैं इन दोनों की इंटू कर दूं तो मुझे पता है यहाँ पर आएगा मेरा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब मैं इसके आगे क्या करती हूँ, साइन स्क्वायर वाई मैंने एक तरफ ले लिया, इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस वाई आ गया। ठीक है। तो ये आएगा साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन 1 माइनस कॉस वाई। ठीक है। साइन स्क्वायर वाई को हमने यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल दी, कितना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर वाई अपॉन 1 माइनस कॉस वाई। ठीक है। साइन स्क्वायर वाई को ऐसे लिख सकती हूँ, साइन वाई को लिख सकती हूँ 2 साइन वाई बाई 2 कॉस वाई वाई बाई 2। 1 माइनस कॉस वाई को लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2। ठीक। इसका होल स्क्वायर था, तो यहाँ होल स्क्वायर जब मैंने किया तो ये हो गया 4, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर। तो इस साइन स्क्वायर वाई बाई 2 से ये साइन स्क्वायर वाई बाई 2 कैंसिल हुआ, इस 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो इतना बचा। तो ये आया कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर वाई बाई 2। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई बाई 2 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं।
और ये होल स्क्वायर तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर था, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगी तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट टू। इसी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी, कितनी है, प्लस माइनस अंडर रूट टू, यानी कि सी ऑप्शन आंसर होगा। pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू। pth टर्म अगर हमारी q है और qth टर्म अगर हमारी p है और हमसे nth टर्म अगर पूछी जाती है तो वो होती है p प्लस क्यू माइनस एन। याद कर लो इसको, तो p प्लस क्यू माइनस एन होती है। इसको मैं करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि याद करके रखो, ये काम याद करके रखो, ये हमारे काम ही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज n स्क्वायर माइनस 2n। n टर्म्स का जो सम है वो n स्क्वायर माइनस 2n है। तो फिफ्थ टर्म पूछी जा रही है, a5 मुझसे पूछी जा रही है। अगर मैं यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखूंगी, n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगी तो s1 आएगा 1 माइनस 2 यानी माइनस 1। अगर मैं यहाँ पर s2 निकालना चाहूँ तो n की वैल्यू मुझे इसमें 2 रखनी पड़ेगी, तो 4 माइनस 4 यानी 0 आएगा। जो S1 होता है वही मेरा फर्स्ट टर्म होता है, और जो S2 होता है वो स्टार्टिंग की दो टर्म्स का सम होता है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया A1 प्लस A2 0 है, A1 की वैल्यू माइनस 1 है, तो मैं A2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कितनी आएगी, A2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। पहली टर्म मेरी माइनस 1 है, दूसरी टर्म मेरी 1 है। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो A2 माइनस A1, यानी 1 में से माइनस 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ये D हो गया। A5 का मतलब होता है A प्लस 4D। A का मतलब है माइनस 1, 4D का मतलब है 2, तो आएगा माइनस 1 प्लस 8 यानी कि 7 आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। किसी भी कोर्स में एनरोल करना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। टू पॉजिटिव नंबर्स हुज डिफरेंस इज 12। दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 12 है। एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, उनका डिफरेंस 12 है। मैंने मान लिया ए जो है वो बी से बड़ा है, तभी ए माइनस बी लिखा है। हुज अर्थमेटिक मीन, इन दोनों का अगर अर्थमेटिक मीन की मैं बात करूं तो a प्लस बी बाय 2 होगा। एक्सीड मतलब माइनस, अर्थमेटिक मीन एक्सीड, एक्सीड मतलब हमेशा माइनस। देयर ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन दोनों नंबर का अंडर रूट ए बी होगा। बाय माने इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन ये, एक्सीड मीन माइनस, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी, बाय 2 माने इक्वल टू 2। ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मुझे पता है, ये तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर है, यानी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। कितनी आएगी, 2, ठीक है। प्लस माइनस 2 आप लिख सकते हो, लेकिन माइनस वाली वैल्यू इसलिए नहीं होगी क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो उनका डिफरेंस भी पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। डिफरेंस नेगेटिव होता ही नहीं है ना। ये आया। अब ए अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी हमको 2 मिल गया है, इसमें रख देते हैं जरा अंडर रूट ए की वैल्यू, ठीक है। यहां से ए की वैल्यू निकालते हैं, 12 प्लस बी आएगा, इसमें रख देते हैं यहाँ पर अंडर रूट 12 प्लस बी प्लस माइनस रूट बी इक्वल टू 2। तो ये आएगा अंडर रूट 12 प्लस बी इक्वल टू 2 प्लस रूट बी। दोनों साइड अगर होल स्क्वायर करूंगी तो अंडर रूट 12 प्लस बी ये हो जाएगा इतना, ये आएगा 4 प्लस बी माइनस 4 रूट बी। तो ये आएगा 8 इक्वल टू 4 नेगेटिव रूट बी माइनस 4 रूट बी। 4 से क्या, 2 इक्वल टू माइनस रूट बी। जब मैं स्क्वायर करूंगी दोनों साइड तो b इक्वल टू 4 आएगा। b की वैल्यू यहाँ 4 रखते ही a की वैल्यू 16 आ जाएगी, तो a 16 आएगा, b 4 आएगा। डी ऑप्शन आंसर, डी ऑप्शन आंसर, ठीक है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, इतना सम दिया है n टर्म्स का, दैट मीन्स हमें Sn दिया है 5n स्क्वायर माइनस 3n। तो S1 जो होगा वो होगा 5 माइनस 3 यानी 2,
n की जगह 1 रखा और फर्स्ट टर्म ही हमारा s1 होता है, तो a1 हमारा इतना आ गया। अगर मैं s2 रखूंगी, s2 का मतलब है a1 प्लस a2, फर्स्ट टू टर्म्स का सम। तो इसमें अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूंगी तो ये आएगा 5 4 जा 20 माइनस 6 इक्वल टू 14। तो जब मुझे पता है a1 प्लस a2 की वैल्यू 14 आई है, a1 की वैल्यू 2 है, तो a2 की वैल्यू तो मैं बोल सकती हूँ 12 हो जाएगी। a2 12 हो गया, a2 भी पता है, a1 भी पता है। जो कॉमन डिफरेंस होता है वो a2 माइनस a1 होता है, यानी 12 माइनस 2 यानी के 10। पीएथ टर्म पूछी जा रही है, पीएथ टर्म होगी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमारा a1 है जो कि 2 है, डी की वैल्यू हमारी 10 है, तो 2 प्लस 10p माइनस 10, तो माइनस 8 और 10p माइनस 8, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो pth टर्म 2 होनी चाहिए। अगर मैं p की जगह पे 1 रख दूं तो ap मेरा 2 आना चाहिए। तो p की जगह पे 1 रखने पर यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ से नहीं मिलेगा 2, यहाँ से भी 2 नहीं मिलेगा, p की जगह 1 रखने पर यहाँ से भी 2 नहीं मिलेगा, तो p की जगह 1 रखने पर यहाँ से 2 मिल रहा है क्योंकि फर्स्ट टर्म 2 है, a1 2 आना चाहिए, a1 2 फर्स्ट टर्म 2, p की वैल्यू 1 रखते ही 2 इससे ही मिल रहा है, तो यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत हमें नहीं है, कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत हमको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 471। If the geometric mean of two numbers is 6 and arithmetic mean is 6.5, then the difference of square of these numbers। तो हमको बोला जा रहा है ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर है ए और बी, उनका ज्योमेट्रिक मीन जो अर्थमेटिक मीन जो है वो दिया है 6.5। तो बोल सकते हैं ए प्लस बी, तो यहाँ से 13 हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन दिया है 6, तो ज्योमेट्रिक मीन मतलब अंडर रूट ए बी दिया है 6, ए बी हो जाएगा 36, दोनों साइड स्क्वायर करने पर 36 ही आएगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, दैट मीन्स इन नंबर के स्क्वायर करो फिर डिफरेंस ये निकालना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। मैं ये भी नहीं कर रही, मुझे तो ऐसे ही पता चल गया कि 9 और 4 13 होते हैं और 9 चौक 36 होता है, आइडिया लगा लिया ऐसे ही, 9 और 4 13 और 9 चौक 36, 9 और 4, तो काम बन गया। तो यहाँ पर a की जगह पे 9 रखो, नम नम 81, 4 बी 4 रखो, 4 चौक 16, 11 में से 6 गए, कितना आएगा 5 और 6, आंसर हो जाएगा 65। नहीं सॉल्व करना पड़ रहा है, आइडिया लग गया। ठीक है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा आइडिया लगाना भी आप लोग सीखें। 9 और 4 13 होता है, 9 चौक 36, ऐसे ही पता चल गया। इसमें यही तो काम है यूपीटीजीटी वगैरह में कि टाइम कम लगाना है। सम ऑफ द सीरीज बताना है, इस सीरीज का हमको सम बताना है, तो यहाँ पर हमें पहले से पता होना चाहिए कि e की पावर x जो होता है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, ये हमारी e की पावर x की सीरीज होती है। अगर मैं e की पावर माइनस एक्स निकालना चाहूँ, इसी की हेल्प से e की पावर x माइनस एक्स मुझको निकालना है, तो 1 x की जगह पे मैंने माइनस एक्स रखा है। ठीक है, प्लस ये e की पावर x, और अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो ये कैंसिल हो जाएंगी, यानी e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय डबल ऑफ एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। ठीक है,
प्लस आगे x की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 आएगा। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो कुछ मेरे पास इस तरीके से आएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स 2 प्लस 2x² बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 वाली टर्म्स ऐड होंगी, x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और यहाँ पर 2। ठीक है, ये 2 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पहुंचा दिया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, देखो सभी में जो है e की पावर x तो किसी में है नहीं, x की जगह पे 1 रख लेते हैं जरा। अगर 1 रखती हूँ तो e प्लस e की पावर -1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 1 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। यही चल रहा है। ये वाली चीज मुझे मिल गई है, ये रही, है ना। तो आगे ये जो सीरीज है ये मुझे मिल गई, ये रही वो सीरीज। इसकी वैल्यू होगी e प्लस e की पावर -1 अपॉन 2 -1। ये आंसर होगा मेरा। अब ये देख लो कहाँ पे बन रहा है। ये अगर देखा जाए तो e प्लस 1 अपॉन e -1 अपॉन 2 ये है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, e प्लस e² प्लस 1 अपॉन 2e -1। ठीक है, या फिर e² प्लस 1 माइनस अपॉन 2e e -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e मतलब बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सीरीज याद होनी चाहिए। ए बी सी आर इन एपी, एक्स वाई जेड इन जीपी, तो ये वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो मैंने मान लिया कि ए बी सी अगर एपी में है तो 1 2 3 एपी में मान लिया। एक्स वाई जेड ये ए बी सी हो गए, एक्स वाई जेड ये जीपी में है तो 1 2 2², अब ये जीपी में हो गया। ये वैल्यू निकालती हूँ, x की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 2 - 3, y की वैल्यू 2 है, 2 की पावर c - a, z की वैल्यू 2 की पावर 2 दैट मीन्स 4 है, 4 की पावर हो जाएगी a - b यानी 1 - 2। तो देखा जाए ये आएगा 1 की पावर -1 तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 2, 4 की पावर -1, 4 की पावर -1 मतलब 1/4, तो इससे कैंसिल हुआ, आंसर आएगा 1। आंसर आएगा 1, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मॉड x लेस देन 1 है, इसका मतलब है x की वैल्यू जो होगी -1 से +1 के बीच में ही होगी। ये हमसे पूछा जा रहा है ये क्या होगा। तो यहाँ पर जो है अगर मैं देखूं इसको, यहाँ पर जो ये 1/2 है उसको मैं लिखती हूँ 1 - 1/2 x² प्लस जो ये 2/3 है इसको मैं लिखती हूँ 1 - 1/3 x³ प्लस फिर 3/4 उसको लिखा 1 - 1/4 x की पावर 4 प्लस ये। ठीक है, तो ये आएगा x² - 1/2 x² प्लस x³ - x³/3 प्लस x की पावर 4 - x की पावर 4/4 प्लस सो ऑन। ठीक है, अब ये x² x³ x की पावर 4 मैंने अलग कर लिया। ठीक है, माइनस अलग कर लिया, ये -1/2 x² - x³/3 माइनस x की पावर 4/4 ये सब भी मैं अलग कर लिया। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया, मैं इसमें x ऐड कर देती हूँ। यहाँ मैंने x ऐड किया और यहाँ मैंने x सब्ट्रैक्ट कर दिया लास्ट में। ठीक है, अब देखो ये सारे माइनस के हैं तो ये वाला जो x था ना ये मुझे यहाँ पर माइनस का x रखना चाहिए था, तो यहाँ पर अगर मैं माइनस का x रखती हूँ तो यहाँ फिर मुझे प्लस x रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से मैं x² कॉमन लेती हूँ, x² जैसे ही कॉमन लिया जाएगा 1 + x प्लस ऐसे चलेगा ये अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद माइनस ये जो है, ये जो अगर सीरीज देखी जाए तो ये log 1 - x की सीरीज होती है, तो ये होगा प्लस log 1 - x की सीरीज प्लस x, ये log 1 - x की सीरीज थी इतनी।
प्लस एक्स अलग, ठीक है, इसलिए हमने इसमें एक्स जोड़ा घटाया। ठीक है, ये जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया है, तो इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या होगा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आर मिलता है, एक्स से इंटू होती जा रही है ना, तो आर यहाँ पर एक्स है हमारा जीपी के हिसाब से, प्लस लॉग 1 माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर अंदर ही इंटू कर दिया। ठीक है, इतना आया। इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स लॉग 1 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, इससे कैंसिल हुआ, तो ये हमारा सिर्फ एक्स बचा यहाँ पर, प्लस लॉग 1 माइनस एक्स। तो आपको कुछ सीरीज याद होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म अगर 7 है, लास्ट टर्म हमें 448 है, सम जो है एन टर्म्स का 889 है, कॉमन रेशो बताना है। an क्या होगा, an होगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 448। a की वैल्यू क्योंकि 7 है, 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 42, 7 चौक 28, आर की पावर n माइनस 1 बनेगा 64। और यहीं से सिर्फ हम आइडिया लगा लेंगे, हम पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है, 2 5 32 32, ठीक है, 2 की पावर 6 64 होता है। तो इन दोनों को मैं कंपेयर अगर करूं तो आर की वैल्यू 2 आती है और एन माइनस 1 मेरा 6 आता है, तो एन की वैल्यू 7 हो जाती है, आर की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 7। अगर इसमें रख करके देखोगे आर एन और ए, तो यही बनेगा। ठीक है, तो ये तो बस हम कंपेयर ऐसे ही दिमाग में आया कि आर की जगह पे 2 और एन माइनस 1 6 रख के देख लेते हैं, तो सही बनेगा। आर की वैल्यू 2, कॉमन रेशो पूछा जा रहा था वो 2 होगा, अगर एन पूछा जाता तो वो 7 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एबीसी अगर एपी में है और जीपी में भी है। एबीसी अगर एपी और जीपी में होते हैं, ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब हमारी जो सीरीज, जब हमारी जो प्रोग्रेशन होता है वो कांस्टेंट होती है, जैसे 1 1 1 1 1। तो ये एपी में भी है, जीपी में भी है। एपी और जीपी दोनों में अगर होना है तो हमेशा हर टर्म सेम हो जाती है, 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4। तो यानी जो तीनों टर्म्स हैं एबीसी, जो तीनों टर्म्स हैं वो बराबर रही होंगी फिर तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर करेक्ट होगा। सम ऑफ द 24 टर्म्स ऑफ द सीरीज, अगर इसको देखा जाए तो पहले तो √2 है, 8 को लिख सकते हो 2√2, 18 को लिख सकते हो 3√2, 32 को लिख सकते हो 4√2। तो 24 टर्म्स का सम बताना है, S24 मुझे निकालना है। अब देखा जाए, इसमें हमने √2 ऐड किया ये आया, इसमें √2 ऐड किया ये आया, इसमें √2 ऐड किया ये आया, इसका मतलब ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, जिसमें हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो √2 चल रहा है। ठीक है, S24 कितना होगा, n/2, Sn कितना होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी है हमारी, नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता है 24 है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारी √2 है, n हमारा 24 है तो n-1 तो 23 होगा, d हमारा √2 होगा। तो ये आएगा 12 25 √2, 12 गुना 25 हो जाता है आपका 300, 300 √2 आंसर आएगा। यही हमसे पूछा जा रहा था, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ABC greater than 0, ABC equal to 1, the least value of this। ABC तीनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ABC को हम 1 1 1 नहीं रख सकते, ABC बराबर नहीं रख सकते, ये नहीं लिखा है। तीनों चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मैंने 1 1 1 रख देना है। तीनों का 1 1 1 रखूंगी तभी प्रोडक्ट 1 आएगा। ठीक है, तो 1/1 का स्क्वायर 1 + 1 कितना होगा, ये 2, तो नीचे आया 2, प्लस यहाँ पे भी आप 1 1 1 रखोगे तो 2 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2, मतलब 1.5।
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पर्सन इज टू काउंट 4500 नोट्स ए एंड डिनोट द नंबर ऑफ नोट्स दैट ही काउंट्स इन nth मिनट। ठीक है, फर्स्ट मिनट में जितने नोट्स होंगे वो A1, सेकंड मिनट में जितने नोट्स होंगे वो A2, थर्ड मिनट में जितने भी नोट्स होंगे वो A3। इसी तरीके से हमको काउंट करना है। A1 A2 सब लेके A10 तक तो 150 ही है। A10 A11 A12 आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस -2। तो शुरू में तो सब 150 चल रहा है, फिर A10 A11 A12 ये सारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है जहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा -2 है, वो हमारा -2 है। टोटल टाइम spent on counting 4500 notes, total time spending on counting 4500 notes हमें बताना है। ठीक है, तो शुरू में तो अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमको यहाँ नहीं दी गई है, 4500 नोट्स काउंट करने हैं, टोटल नोट्स हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो A1 A2 A3 अप टू A10 तो 150 है, तो शुरू के 10 तो हमारे 4500 तो टोटल सम आएगा, शुरू के 10 का हमारा जो सम है वो 150 है, तो 1500 तो यही हो गया, 1500 यही हो गया, प्लस इसमें ऐड करेंगे ये जो A10 तो नहीं लेंगे हम, A11 से शुरू करेंगे, A11 से। ठीक है, क्योंकि A10 तो हमने इसमें ऐड कर लिया, या तो A10 को इसमें ऐड ना करो। ठीक है, तो चलो A10 को हम इसमें ऐड नहीं करते, तो ये हो जाएगा 15 नंबर 135, तो ये हो जाएगा 1350। A10 प्लस A11 अप टू सोन यहाँ ऐड कर देते हैं, तो इसमें से अगर ये जाएगा तो बचेगा हमारे पास 50, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 1 गया 2, यहाँ आएगा 3 यहाँ आएगा। ठीक है, इक्वल टू A10 हमारा 150 है, A10 A11 ये सब हमें ऐड करना है। A10 जो फर्स्ट टर्म है हमें 150 दी है, इन सब का सम होगा क्या, सम का फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू तो हमें कितनी दी गई है, यहां से A10 से लेकर के टोटल n टर्म्स है, nth मिनट, तो A10 A11 A12। ठीक है, टोटल हमारी देखो A1 A2 ऐसे करते करते A10 A11 और फिर लास्ट में n टर्म्स है, n टर्म्स है, an है n टर्म्स है, तो A9 तक तो 9 टर्म्स तो ये सब निकाल चुके। A10 से अगर मैं स्टार्ट करूं, टोटल n टर्म्स थी, उसमें से ये शुरू की 9 में अगर घटा दूं तो ये जो बचेंगी बाद में ये तो n-9 होंगी ना, तो वही है नंबर ऑफ टर्म्स होंगी यहाँ पर n-9/2, 2 इंटू ए हमारा A10 है, ए हमारा A10 है 150, यानी 300 हो गया ये, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n है जो कि n-9 है, -1 करेंगे तो 10 आएगा यहाँ पर, डी हमारा -2 है। ठीक है, इधर 3150 है, 3150 का अगर मैं डबल नहीं करती हूँ तो ये आएगा हमारे पास 3150 इक्वल टू n-9 इंटू 150 माइनस n+10, सोल्व कर दिया। ठीक है, इस 2 से इसमें जो कट रहा था वो काटा है और कुछ नहीं किया। 3150 इज इक्वल टू n-9 160 माइनस n। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन से वैल्यू रख करके चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सूट करेगा। लास्ट में 0 आना चाहिए, देखो यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, 0 तभी आ सकता है। अगर मैं 24 रखूं तो क्या आएगा, 24 - 9
15 आएगा। और इसमें से 24 माइनस करूं तो 160 में से 120 गए 140, 140 में से 4 गए 136। इन दोनों की इंटू करने पर यूनिट डिजिट 0 आ रहा है ना। तो चेक कर लेते हैं 15 इंटू 136 कितना आएगा। 15 छिक 90, 15 ती 45, 45 और 9 हो जाएंगे आपके 54। तो यूनिट यहाँ पर 40 नहीं आना चाहिए, ये आया है क्या 40, 50 आना चाहिए था, इसका मतलब 24 आंसर नहीं है ना। लास्ट में 50 नहीं आ रहा है। अब अगर मैं 34 रखूं, 34 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 25। और इसमें 34 जाएगा 160 में से 30 जाएगा तो 130, 130 में से 4 और कम कर दो तो 126। अब 126 गुना 25 करते हैं, 25 छक 150, 25 दूनी 50, 50 और ये हो गए 5, 6 कैरी, 25 और 6 हो गए 31। आ गया आंसर। तो यानी 34 अगर मैं यहाँ पर रख देती हूँ, एन की वैल्यू 34 सूट कर रही है तो 34 ही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। 34 मिनट्स में सारे के सारे नोट्स काउंट हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है A1 A2 A3 आर इन HP, मतलब ये जो है वो HP में चल रहा है। एक्सप्रेशन बताना है ये किस में होगा। तो अगर ये HP में है, मैंने माना 1 2 3 AP में है, तो इनका रेसिप्रोकल अगर मैं करूंगी तो ये HP में होगा। मैं ज्यादा टर्म ले नहीं रही हूँ, 3 ही टर्म ले रही हूँ। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, क्योंकि ये HP में थे इस वजह से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखूंगी तो मुझे ये टर्म मिलेगी, यानी लास्ट में ये आना चाहिए। इसका मतलब है सिर्फ इतना क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, A1 A2 प्लस A2 A3, A1 इंटू A2 प्लस A2 इंटू A3, 1/2 प्लस 1/6, 4/6 मतलब 2/3 आंसर आना चाहिए ऑप्शन में। n की वैल्यू 3 रखनी है, n की 3 रखा है ना, n की वैल्यू इसमें 3 रखूं तो 3 A1 माइनस A2, 1 माइनस 1/2, ये तो 3/2 आएगा, 3/2 आएगा तो ए ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। इसमें रखते हैं, अब n की वैल्यू 3 रखूंगी तो 2 A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 1/2 होगा तो 1/2 ये भी नहीं आ रहा है। अगर मैं इसमें रखूं n की वैल्यू 3, A1 की वैल्यू 1, A2 की n की वैल्यू 2 रखेंगे, n की वैल्यू 3, A3 कितना है इतना, ये भी 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें रखते हैं n की जगह पे 3 रखेंगे, n माइनस 1 2, A1 हमारा 1/2, AN हमारा 1/3, तो क्या आ रहा है ये 6 into 3 into 4/6। ठीक है, n की वैल्यू 3 रखी है, A1 हमारा 1 है, A1 हमारा 1 है, ये आ रहा है 2/3, तो आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर मैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाला सॉल्व करूंगी। होता क्या है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, तो एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इनका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन दोनों का होगा 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आएगा 4 की, क्योंकि देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है तो ये 1 आया, 4 का अंडर रूट करेंगे तो ये 2 आएगा, और ये वाला 2 इसमें इनटू हो जाएगा तो इधर 4 आएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी 4 होगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपीआर, पहली 4 टर्म किसी भी एपी की ये दी हुई हैं। तो टर्म पूछिए 2010, ये होगी a प्लस 2009d। ठीक है, ये होगी। तो अगर मैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालूं तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा 9 माइनस पी, यहां से निकाला तो 9 माइनस पी, यहां से निकालूंगी तो
3p माइनस क्यू माइनस 9, यहां से निकालूंगी तो 3p प्लस क्यू माइनस 3p प्लस क्यू। ठीक है, तो इससे कैंसिल हुआ, 2q आ गया, यानी 9 माइनस p इज इक्वल्स टू 3p माइनस क्यू माइनस 9 इक्वल टू 2q। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं या 9 माइनस पी इज इक्वल्स टू 2q रख लूं, तो 2q प्लस 9 इक्वल टू 2q प्लस पी इक्वल टू में 9 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करूं तो 3p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 9 आएगा, यानी p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 3 आएगा। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। सॉल्व कर देते हैं, 2p प्लस 2q प्लस p इक्वल टू 9, p माइनस q इक्वल टू 3, माइनस प्लस माइनस p कैंसिल हुआ, 3q इक्वल टू 6, q इज इक्वल्स टू 2, q की वैल्यू 2 है तो p इक्वल टू 3 प्लस 2, p इक्वल टू 5। p और q जब मुझे मिल गया है तो ये चारों टर्म्स में निकाल सकती हूँ, है ना। d कितना है, 9 माइनस p, तो d आ जाएगा मेरे पास 9 माइनस p मतलब 5 यानी 4, d आ जाएगा 4। तो a की वैल्यू कितनी है, a हमारा ये फर्स्ट टर्म हमारा p है, कितना है 5 प्लस 2009, डी हमारा है 4। सॉल्व करूंगी इसको, 9 चौक 36, 0 4 दुनिया 8 प्लस 5, 8041 आंसर आएगा। 8041 ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स एक्स वाई जेड फ्रॉम अ जीपी, फ्रॉम नहीं फॉर्म बनाती है, FORM है ये। 3 डिस्टिंक्ट नंबर एक्स वाई जेड ये जीपी बनाते हैं इन दैट ऑर्डर, एंड द नंबर x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स AP बनाते हैं इसी ऑर्डर में। अगर ये GP बना रहे हैं तो मैं बोल सकती हूँ ये अगर A है, ये AR है, तो ये AR स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब x प्लस वाई होगा हमारा A प्लस AR, वाई प्लस जेड होगा A प्लस AR स्क्वायर, जेड प्लस एक्स होगा A प्लस AR स्क्वायर। ये जो होंगे वो AP में होंगे। अगर ये AP में हैं तो इसका डबल 2AR 2AR स्क्वायर होगा हमारा किसके बराबर, इसके और इसके सम के बराबर, A प्लस AR, A प्लस AR स्क्वायर के बराबर। तो यहां से देखा जाए अगर 2AR में से AR जाएगा तो AR इधर बचेगा, 2AR स्क्वायर में से एक AR स्क्वायर जाएगा तो AR स्क्वायर इधर बचेगा, और इज इक्वल्स टू में 2A बचता है। R प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 2 बचता है, या फिर R स्क्वायर माइनस R माइनस 2 बचता है। कॉमन रेशियो मुझे निकालना है। अगर मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से करूं, ठीक है, ये प्लस है, R स्क्वायर प्लस 2R माइनस टू इक्वल टू 0, तो ये आएगा R स्क्वायर, R R कॉमन ले लिया, R प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, R प्लस 2 इक्वल टू 0, R प्लस 2 इक्वल टू 0, R माइनस 1 इक्वल टू 0, दो मिलेगा ना यहाँ से वैल्यू, तो R की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं। ठीक, तो R की वैल्यू 1 आएगी यहाँ से हमारे पास, या फिर -2। इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव ही है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि R की वैल्यू हम नेगेटिव नहीं ले सकते। ऐसा कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में कहीं पर भी कि सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं। अगर सारी टर्म्स पॉजिटिव होती तो R हमारा नेगेटिव होता ही नहीं। तो R की वैल्यू इससे देखा जाएगा तो हम कह सकते हैं R की वैल्यू जो होगी यहाँ से वो -2 और 1 आएगी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, या तो 1 होगा या -2 होगा। वैल्यू ऑफ दिस, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दूं तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर यानी 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखती हूँ तो यहाँ से मुझे 1 स्क्वायर मिल रहा है। 1 स्क्वायर मतलब सिर्फ यही टर्म, और इसका सम तो 1 ही रहेगा, यानी n की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेती हूँ तो मेरा आंसर जो आएगा वो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 स्क्वायर ही बचता है। इस वजह से n की वैल्यू इसमें 1 रखते हैं तो 1/3 4 माइनस 1, तो ये तो 3/3 1, पहला ऑप्शन ही हमको 1 दे दिया। पहले ऑप्शन से ही हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है अगर कोई और ना हुआ। इसमें अगर रखोगे तो 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, तो 1 नहीं मिलेगा, ये तो नहीं होगा।
इसमें अगर रखोगे तो 1/6 इंटू 4 माइनस 1 3, ये 1 नहीं मिल रहा है। इसमें रखोगे 1/6 4 प्लस 1 5, तो ये भी 1 नहीं मिल रहा है। तो 1 हमारा सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन से ही मिलेगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस, एन की वैल्यू छोटी से छोटी बतानी। ये दिखाई दे रहा है तो जीपी है, इस जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है, यहाँ पर 1 लिखा है पावर, 1 से लेकर के यहाँ तक तो n-1 टर्म्स है और एक ये है, तो +1 करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो n होंगी। तो इसका जो सम आएगा वो आएगा a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ए हमारी फर्स्ट टर्म 1 है, आर की वैल्यू हमारी 3 है, दिख रहा है 3 से इंटू करते जा रहे हैं, तो 3 है n-1 अपॉन 3-1 ग्रेटर देन 700। ठीक है, तो 3 की पावर n-1 अपॉन 2 ग्रेटर देन 700, 7 दूनी 1400 हो जाएगा ये। 3 की पावर n-1 1400 से बड़ा आना चाहिए, तो क्या किया जाए, ऑप्शन से रख लो, 4 रख के देखो, यहाँ पर 3 की पावर 3 आएगा, इनकी जगह 4 रखने, ये 27 आएगा, 27 तो 1400 से बड़ा नहीं होता है। 5 रख के देखो, बड़ा रख लो, 6 रख लो थोड़ा सा, 6 माइनस 1 यानी 5, 3 की पावर 5 होता है, 3 9 तो 27, 81, 81 दिया 243, 243, 243 भी 1400 से बड़ा नहीं होता है। तो n की वैल्यू जब आप यहाँ 7 रखोगे, डी ऑप्शन सही है आंसर, n की वैल्यू जब 7 रखोगे तो 3 टू दी पावर 6 आएगा, और 3 टू दी पावर 6 जो होता है वो 1400 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर 7 होगा, डी ऑप्शन। ये फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, e की पावर x की सीरीज हमको पता होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे ही चलती रहती है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 1 रख दूं तो e की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन। ये 1 यहाँ से हटा दे रही हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ये जो चीज है वो ये मिल गया, इसकी वैल्यू e-1 मिल गई। ठीक है, अगर इसी में मैं x की जगह पे -1 रख दूं तो मिलेगा e की पावर -1 इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3, x की जगह पे -1 रखा है तब, प्लस ये हो गई। ठीक है, अब क्या करती हूँ मैं, यहाँ से ये वाला जो 1 है वो लेफ्ट हैंड साइड ले गई, ये आ गया -1 इधर, इसमें पूरे में मैंने माइनस से इंटू कर दिया, माइनस से इंटू करूंगी तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ मतलब साइन चेंज हो गए, माइनस से फिर इधर भी इंटू होगी, इसको मैं लिखूंगी कुछ 1 माइनस ई की पावर -1, 1 माइनस ई की पावर -1, ये आ गया। ये जो चीज है वो ये रही, दोनों की वैल्यू रख देते हैं, यानी इसकी और इसकी इंटू हो जाएगी, e-1 की इंटू 1 माइनस ई की पावर -1 से इंटू e-1 1 माइनस 1 बाय ई, e-1 e-1 बाय ई, तो e-1 का होल स्क्वायर अपॉन ई आ रहा है। ठीक है, ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है कहीं भी, या तो किसी ऑप्शन को ओपन करके देख लो तो पता चलेगा। ठीक है, वरना ऐसा करो, देखो इसको, ये तो है नहीं, e-1 का होल स्क्वायर अपॉन ई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, COD बचा, COD को जरा होल स्क्वायर ओपन करते हैं। आप ऐसे भी चूज कर सकते हो कि देखो यहाँ पर माइनस है, इसको होल स्क्वायर ओपन करने से तो माइनस आने से रहा है ना, इसका होल स्क्वायर ओपन करने से तो माइनस आने से रहा, इसमें माइनस है तो यही ऑप्शन हो सकता है। बाकी इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो e प्लस ई की पावर -1 माइनस 2, ये आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे ना खोल करके ऐसे इंटू कर लो, e-1 -1 प्लस 1 बाय ई, ये चीज और ये चीज सेम ही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n की पावर a प्लस 1 1 टू द पावर a 2 टू द पावर a अप टू n टू द पावर a, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमको दिया गया है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n की पावर a प्लस 1 1 की पावर a 2 की पावर a अप टू n की पावर a, ये हमसे बोला जा रहा है। तो ये जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है ये तो हमारा समेशन r इक्वल टू 1 टू n में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको कुछ मैंने लिख लिया इस तरीके से n इंटू एन की पावर a, तो 1/n अलग कर लिया। 1/n अलग करने के बाद जो चीज यहाँ पर बदल रही है, जो यहाँ बदल रहा है उसको मैंने r लिखा अपॉन में n, ये वाला n, ठीक है, की पावर a, और जो चीज यहाँ बदल रही है वो r और उसकी पावर a थी, तो ऐसे मतलब इसको मैंने लिख लिया r की पावर a और इसमें समेशन लगाया है तो वो समेशन यहाँ लिखा हुआ है बाहर। ठीक है, और ये n की पावर a ये रहा, इसको लिखा है समेशन r की पावर a, r की पावर a अंदर छोड़ दिया और समेशन वाला हमने बाहर लिखा है। ठीक है, तो होता क्या है ये r बाय n, इसको ऐसे लिखा। अब ये जो समेशन है वो 0 टू 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, 1/n जो होता है वो dx में कन्वर्ट हो जाता है, r/n जो होता है वो x में कन्वर्ट हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर a प्लस 1, 0 से 1। ठीक है, तो यानी 1 की पावर a प्लस 1 माइनस 0 की पावर a प्लस 1, आंसर क्या आएगा? और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो a प्लस 1 है वो नीचे भी आता है, a प्लस, आंसर आएगा 1/a प्लस 1, आंसर आएगा 1/a प्लस 1, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। m is an arithmetic series, first term of each of the term has unit। m is an arithmetic series, ठीक है, फर्स्ट टर्म ईच ऑफ देम, m इज एन अर्थमेटिक सीरीज है, ये आई थिंक m अर्थमेटिक सीरीज है यहाँ पर, मतलब बहुत सारी सीरीज है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक सीरीज m है। फर्स्ट टर्म हर एक की जो है वो यूनिट है, बहुत सारी सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म यूनिट है। कॉमन डिफरेंस 1 2 3, पहले वाले केस, पहले वाली एपी में कॉमन डिफरेंस 1 है तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस 1। दूसरे वाली में कॉमन डिफरेंस 2 है तो 3 और 5। तीसरे वाली में कॉमन डिफरेंस 3 है तो ये 4 होना चाहिए, ये 7 होना चाहिए। ठीक है, मैंने 3 एपी बना ली, कितनी एपी है m, तो मैंने कितनी मानी, 3 मान लिया। व्हाट विल बी द सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ देयर n टर्म्स, n टर्म्स का सम बताना है। मैंने सबकी 3 टर्म्स ली है, मैं चाहूँ तो 2 भी कर सकती हूँ, तो मैं 2 ही कर लेती हूँ, क्यों ज्यादा बड़ा करना। ठीक है, 3 एपी मानिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसलिए m की वैल्यू 3 है क्योंकि m नंबर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थे हमारे पास। नंबर ऑफ टर्म्स मैंने सब में 2 मान लिया, तो n की वैल्यू मैंने सब में 2 मान ली है। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इन तीनों का जो सम आया है वो यहाँ पर 3 है, सम 4 है, 5 है, तीनों का सम कितना है, 5 और 4 9 10 11 12, टोटल सम हमारा 12 आना चाहिए, यानी इसमें आंसर 12 आना चाहिए m और n की वैल्यू रखते ही। ए ऑप्शन अगर मैं देखती हूँ, m की वैल्यू 3 है, m इंटू एन 6 है, m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है, प्लस में 1 है, ये सॉल्व करके 6 कितना आएगा, 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 3 बार, 3 तिया 9, 9 आ रहा है, तो ए ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा क्योंकि 9 आंसर आ रहा है। इसमें रखते हैं m की वैल्यू हम 3 रखते हैं अपॉन में 2, 3 2 जा 6 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 8, 9 10, 10 में से 2 गए 8, 8/2 इंटू 3 कितना आ जा रहा है, ये 12 आ रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा हो सकता है, बी ऑप्शन अभी अगर हो सकता है, अगर हमारे पास किसी और ऑप्शन में भी 12 आ गया तो बी ऑप्शन हो सकता है, किसी और ऑप्शन में भी 12 आ गया तो फिर फंस जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं, बी ऑप्शन हो सकता है अभी फिलहाल। इसमें रखते हैं n की वैल्यू 2, m इंटू एन 6, m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 6, तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा आंसर। इसमें रखते हैं m की वैल्यू 3, m इंटू एन 6, m3 n2 प्लस 1, 6 और 3 9 और 1 10, 10 माइनस 2 8, 3/2 इंटू 8, ये तो सेम लिखा है, देखो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन सेम लिखा है बिल्कुल, तो 12 आंसर आना चाहिए, 12 आंसर ही आ रहा है। अगर हम बी ऑप्शन यहाँ देखते हैं तो बी ऑप्शन ही हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, 4 अर्थमेटिक सीरीज हैं, सम ऑफ
कितनी सीरीज है? 4। सम ऑफ द टर्म्स, पहले वाली में जो सम है S1 है, दूसरे वाले में सम S2 है, तीसरे वाले में और चौथे वाले में सम ये है। फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज 2। पहले वाली सब में ना 2 है पहली टर्म। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 1 है तो ये 3 4, दूसरे में 3 है कॉमन डिफरेंस 5 5 और 8, फिर 5 लेना है कॉमन डिफरेंस तो ये 7 होना चाहिए, 7 और 5 12, फिर 7 लेना है कॉमन डिफरेंस 9 9 और 7 16। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, सॉरी कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस 3, कॉमन डिफरेंस 5, कॉमन डिफरेंस 7, इस तरीके से 4 AB बनाई। फर्स्ट टर्म सेम रखनी थी। अब पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने कितनी नंबर ऑफ टर्म्स ली है? 3 नंबर ऑफ टर्म्स ली। मैं चाहूँ तो 2 भी ले सकती हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स में सिर्फ 2 ले रही हूँ, क्यों ज्यादा लेना है। इन सब का सम S1 है 5, इसका सम S2 है 7, इसका सम S3 है 9, इसका सम S4 है 11। अब देख लो किसके बराबर हो रहा है। 5 और 9 अगर मैं करूं, ऑप्शन ए में रखो S4 S3, इन दोनों को ऐड करके इन दोनों के ऐड के बराबर नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। S4 S1 S2, S4 S1 S2 ये सब जोड़ के डबल ऑफ 9 आ रहा है। डबल ऑफ 9 मतलब 18, 7 और 5 12, 12 और 11 नहीं आएगा तो बी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। सी ट्राई करते हैं। S4 S2 18, 5 और 9 18 नहीं आ रहा है तो ये भी सही नहीं है। सी में अगर रखी वैल्यूज, डी में रखते हैं S4 S1 S2 S3 ये बराबर है, हाँ बराबर है तो डी ऑप्शन हमारा सही आएगा। 16 16 आ रहा है तो डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। सम ऑफ 3 नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 21। जब भी हमें कहता है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर का सम की अगर बात होती है, एपी है, सम ऑफ 3 नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो तीनों टर्म्स होती हैं a माइनस डी a प्लस डी मान ली जाती हैं। इन तीनों का सम 51 है तो मैं कह सकती हूँ कि 3a की वैल्यू 51 है, यानी a की वैल्यू तो 17 हो गई। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट ये थी थर्ड ये थी, इनका प्रोडक्ट आएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, कितना 273। a स्क्वायर की वैल्यू 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289, डी स्क्वायर इक्वल टू 273, तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 289 माइनस 273, कितना आएगा 61। तो डी स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो डी की वैल्यू तो प्लस माइनस 4 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा था तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 4। अगर 2 नंबर a और b हैं तो उनका हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस b होता है और ये हमें 4 दिया है। अर्थमेटिक मीन कैपिटल A है यानी a प्लस b बाय 2 ये कैपिटल A है। ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट AB होता है, कैपिटल G दिया है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 27, 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 27। तो नंबर्स बताने हैं, इन दोनों का देख लो ऑप्शन से, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन 2 आएगा तो कैपिटल A की वैल्यू 2 हो जाती है। ऑप्शन से करते हैं ना, ऑप्शन से थोड़ा इजी पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन में अगर उठाती हूँ तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, दोनों को जोड़ के हाफ करो 2, तो ये आया 2, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये √3 आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। कितना आ जाता है? √3 ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है, ठीक है। इसमें रख के देख लो अब 4 ये 3, क्या ये 27 आ रहा है? नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। इसको देखते हैं, इन दोनों को जोड़ के हाफ करती हूँ तो 5/2 a की वैल्यू 1 इंटू 4 अंडर रूट, ये आ जाएगा g आ जाएगा 2। अब 5/2 इंटू 2 तो ये तो 5 आएगा, प्लस जी स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4, क्या ये 27 आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बी ऑप्शन भी सही नहीं है। सी ऑप्शन ट्राई करते हैं, दोनों को जोड़ के हाफ 9 का हाफ, इसकी वैल्यू आई a की 9 का हाफ, और अंडर रूट 36 18 इक्वल टू जी आया। जी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 18 और a की वैल्यू इतनी है तो 2a आ जाएगा 9, तो 2a की वैल्यू 9 है, जी स्क्वायर 18 ऐड करके 27 आ रहा है, हाँ आ रहा है।
इसका मतलब हमारा आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, समेशन 0 to 1 to इन्फिनिटी 0 to इन्फिनिटी आर एन कितना है एस, यानी एस जो है हमारा, अगर मैं यहाँ आर की वैल्यू 0 रखूं, एन की वैल्यू 0 रखूं, ये जो पावर है ना ये 0 से इन्फिनिटी तक है, तो आर की पावर 0, आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर लास्ट में इन्फिनिटी तक जा रहा है ये तो, ठीक है। और इसने बोल ही दिया आर की वैल्यू 1 से मोड आर लेस देन 1 है, यानी आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, ये मुझे निकालना है। आर की पावर 2n, इसको अगर मैं ओपन करूं तो आर की पावर 0, आर की पावर 1 रखूंगी तो 2 आएगा, आर की पावर एन की जगह 1 2 3 4 रखते जाओ, 4, पहले 1 रखा फिर 2 रखा, 0 रखा फिर 1 रखा फिर 2 रखा फिर 3 रखा, ऐसे चलेगा ये। इनफाइनाइट टर्म्स का सम बताना है, ये मुझे बताना है, और दिया हुआ मुझे ये मुझे एस दिया है। ठीक है, तो इसका अगर मैं सम निकालूं, ये मुझे पता है 1 है, तो ये आएगा 1/1 माइनस आर एस, ये होगा। ठीक है, एस माइनस एस आर कितना होगा 1, आर की वैल्यू कितनी आएगी 1/, आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो माइनस एस आर इक्वल टू 1 माइनस एस, या फिर एस माइनस 1, आर हो जाएगा एस माइनस 1/s, आर की वैल्यू एस माइनस 1/s होगा। ये जो सब मुझको निकालना है उसको मैंने S1 मान लिया, तो S1 हो जाएगा मेरे पास 1/1 माइनस आर स्क्वायर, A/1 माइनस कॉमन रेशो होता है ना, कॉमन रेशो यहाँ पर आर स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म आर की पावर 0 दैट मीन्स 1 है। ठीक है, ये इतना हुआ, आर की वैल्यू यहाँ से उठाओ, S1 इक्वल टू 1/1 माइनस एस माइनस 1/s का होल स्क्वायर, 1/s स्क्वायर माइनस एस माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2s, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास एस स्क्वायर अपॉन 2s माइनस 1, जो हमसे पूछा जा रहा था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, x इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इतना है, x हमारी फर्स्ट टर्म है, सम जो होता है इनफाइनाइट टर्म्स का वो होता है a/1 माइनस आर, सम उसने कहा है इनफाइनाइट टर्म्स का 1/3, a हमें x दिया है, तो x किस इंटरवल में होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं 1 माइनस आर इक्वल टू 3x, तो 1 माइनस आर अपॉन 3 इक्वल टू एक्स, यानी x की वैल्यू आएगी 1/3 माइनस आर अपॉन 3, आर की जो वैल्यू है वो आर देखो, क्योंकि सम जो आया है वो 1/3 आया है, तो इसी से मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा आर होगा उसका मोड लेस देन 1 होगा, यानी आर की जो वैल्यू होगी -1 से +1 होगी, ये ध्यान रखना, आर की वैल्यू -1 से +1 होगी। ठीक है, तो -1 लेस देन आर लेस देन 1, आर के नीचे 3 है तो 3 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस बनाना है आर के साथ, तो माइनस से इंटू करो, माइनस से इंटू करोगे, माइनस से इंटू करोगे, माइनस से इंटू करोगे, साइन बदल जाएगा। 1/3 भी चाहिए तो 1/3 ऐड कर दो, यहाँ 1/3 ऐड किया, यहाँ 1/3 ऐड किया, यहाँ 1/3 ऐड किया, ये हुआ 0 ग्रेटर देन 1 माइनस r/3 ग्रेटर देन 2/3, ये हमारा x था, x की वैल्यू 0 से 2/3 के बीच में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का सम हमसे पूछा जा रहा है, तो देख सकते हो यहाँ पर 27 को 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, 77 को 7 इंटू 11 लिख सकते हैं, और 165 को 11 इंटू 15 लिख सकते हो। ठीक है, अप टू 10 टर्म्स, क्योंकि स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का ही सम निकालना है। अब यहाँ पर एक चीज देखो जरा खुद से, ना तो ये एपी थी ना जीपी थी, इसलिए कुछ देखा इस तरीके से पैटर्न हमको मिल गया, आगे टर्म्स चल रही है 10 टर्म्स,
3 7 11 4 का अंतर, 7 11 15 4 का अंतर है। ठीक है, तो 10 टर्म्स जो होगी, जो यहाँ पर चलते चलते 10th टर्म जो आएगी उसमें 1 अपॉन क्या आएगा, एपी है ना, 3 फिर 7 फिर 11, तो 10th टर्म क्या आएगी, ए प्लस 9d, ए का मतलब 3, 9d का मतलब 4, 9 चौक 36, 36 और 3 39, तो यहाँ पर आएगा 39। ठीक, तो पहली टर्म मुझे मिल गई 7 11 फिर 15, तो इसके इनटू में क्या आएगा, देखो ऐसे भी देख सकते हो, 4 का अंतर 4 का अंतर 4 का अंतर, यहाँ पे भी 4 का अंतर होना चाहिए, यानी 43 आएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर देखा जाए अगर, क्योंकि इसमें 4 4 का डिफरेंस है ना भाई, तीन इनके बीच में 4 4 का अंतर था, तो मैं क्या करूंगी, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 4 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया, 4 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, प्लस 4/7 इंटू 11, 4/11 इंटू 15, प्लस 4/39 इंटू 43। अब यहाँ पर 1/4 तो ठीक है, 4 से ऊपर नीचे हमने इंटू कर लिया, इसको अगर मैं देखूं तो 1/3 माइनस 1/7 लिख सकते हो इसको, है ना, 7 माइनस 3 4, 4 ऊपर बचेगा, देखो जरा मैंने क्या किया, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/3 माइनस 1/7, ऐसे ही इसको 1/7 माइनस 1/11 लिख सकती हूँ। इसको सॉल्व करके देखो, यही आएगा, प्लस 1/11 माइनस 1/15, प्लस अप टू 1/39 माइनस 1/43। ठीक है, अब 1/4, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, अंदर की टर्म्स कैंसिल होती चली जाएंगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/43 बचेगा, तो 1/4, 43 माइनस 3/3 इंटू 43, तो 40/4 इंटू 3 3 3 चौक 12, तो ये आएगा 10/129, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10/129। इसका सीरीज का सम निकालना है, दिख रहा है 72, फिर 70, फिर 68, फिर लास्ट टर्म 40 है। ए हमारा 72 हो गया, कॉमन डिफरेंस 70 माइनस 72 यानी कि माइनस में 2 होगा, लास्ट टर्म हमारी 40 है, तो जब हमें फर्स्ट और लास्ट दोनों पता होती हैं तो उस केस में जो सम होता है वो हो जाता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, एन हमें पता नहीं, फर्स्ट 72 है, लास्ट 40 है, 7 और 4 11, यानी 111, 111 का आधा हो जाएगा 56। ठीक है, 56 एन हमारा सम होगा। अब यहाँ पर एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों की हेल्प से, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, डी है हमारा -2, इज इक्वल्स टू होता है लास्ट टर्म, 72 और 40 का अंतर -30, -32, -2 से ये जाएगा 16 बारी, n-1 16 है तो n 17 होगा, n की वैल्यू 17 रख दी यहाँ पर, 17 गुना 56 कितना होगा, 7 6 42, देखो 7 इंटू 6 क्या आ रहा है 42, 7 इंटू 6 42 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इनका पूछा जा रहा है और इनके बीच में कुछ साइन नहीं दिया है, अर्थमेटिक मीन का मतलब बस इतना है, इसको और इसको ऐड करके हाफ करना है, साइन इनके बीच में कुछ क्लियर नहीं दिया गया है, तो यहाँ प्लस लिख लेते हैं, यहाँ माइनस लिख लेते हैं, आंसर आएगा जो देखा जाएगा। जब मैं इन दोनों के होल स्क्वायर ओपन करूंगी
ये आएंगे, और ऐड करूंगी दोनों को और हाफ करूंगी तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। फर्स्ट ऑप्शन लगा लो, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। देखो 5 फिर 8 फिर 11 फिर लास्ट में 47 फिर 50। ए हमारा कितना है 5। ठीक है, डी हमारा 8 माइनस 5 यानी के 3। तो सम निकालना है। सम क्या होगा, n/2। जब मुझे फर्स्ट और लास्ट पता है, n मुझे नहीं पता अभी। फर्स्ट मेरा 5 है, लास्ट 50 है, यहाँ गैप है बहुत सारा, तो ये तो 55 हो गया। n निकालने के लिए लास्ट और फर्स्ट का यूज करते हैं। लास्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है 3। 50 में से 5 जाएगा 45 इक्वल टू n-1 इंटू 3। 3 से 45 जाएगा 15, n-1 n आ जाएगा 16। n की वैल्यू 16 यहाँ रखोगे, 16 का आधा 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी जीपी में है और उनका लॉग करने पर वो किस में होंगे पूछा जा रहा है हमसे। अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac होता है, सॉरी बी स्क्वायर इक्वल टू ac होता है। बीच वाले का स्क्वायर साइड वालों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लॉग अप्लाई कर दूंगी तो ये हो जाएगा लॉग बी स्क्वायर लॉग ac। ये जो 2 है पावर में वो शुरू में आ जाता है, और जो ac इंटू में थे इन दोनों के साथ अलग अलग लॉग हो जाता है। तो पता चलता है यहां से बीच वाले का डबल साइड वालों के सम के बराबर है, इसका डबल साइड वालों के सम के बराबर है। इसका मतलब है एपी में होगा लॉग ए लॉग बी लॉग सी जो होगा वो ए बी में हो एपी में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। फर्स्ट आंसर यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है। लॉग √381 इज इक्वल्स टू एक्स। ये कैसे सॉल्व होगा, इसका मतलब होता है इस √3 की पावर x करने पर, इस √3 की पावर x करने पर 81 आता है। यही लॉग की प्रॉपर्टी बोलती है। तो √3 की पावर x करने पर 81 आता है। ठीक है, तो 3 की पावर x/2, ये 1/2 पावर है, 1/2 और x की इंटू हो जाएगी 81। 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर बराबर होनी चाहिए, x/2 और 4 बराबर होना चाहिए, तो x की वैल्यू 8 आएगी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम। इतना सम इतना आना चाहिए। जीपी की टर्म्स ये है, तो ए तो हमारा 3 ही है, जो कॉमन रेशो होगा वो होगा 3/2 को डिवाइड करना है उससे पहले वाली टर्म से। 3/2 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 3 का 1/3 कर देते हैं, तो 1/2 कॉमन रेशो होगा। सम इतना है। सम कितना होता है, सम होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये तब होता है जब r जो होता है उसकी वैल्यू -1 से छोटी और 1 से बड़ी होती है, लेकिन यहाँ r की वैल्यू -1 से +1 के बीच वाली है। तो इसका मतलब सम जो होगा वो होगा हमारा 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ए हमारा फर्स्ट टर्म 3 है, सम हमें दिया है 3069 अपॉन 512। 1 माइनस आर की वैल्यू 1/2 है, उसकी पावर n करेंगे, अपॉन में 1 माइनस 1/2, ये तो 1/2 ही आएगा, तो ये 1/2 लिखा। 1/2 को सॉल्व करूंगी तो ये यहाँ आ जाएगा, 2 इंटू में आ जाएगा, इसके साथ 6 हो जाएगा। और ये अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये 2 की पावर n ही बचेगा। 6 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 कट गया इससे, ये 2 यहाँ से हट करके यहाँ पहुंचा दिया, तो 1023 अपॉन 512 गुना 2 जो होता है ये 2 की पावर होता है कुछ, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6 64 हो गया, ये 128 आएगा जब 7 पावर हो जाएगी। 8 करूंगी तो 2 16 24, 256 आएगा। 2 की पावर 9 होता है 512, 2 की पावर 9 ये है और एक ये है 10, तो 2 की पावर 10 होता है 1024 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर 1। तो 1/2 की पावर 1 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1023/1024। तो ये क्या आएगा सॉल्व करने के बाद 1024 माइनस 1023 यानी 1/1024, और ये है हमारा 2 की पावर 10
कंपेयर करेंगे n की वैल्यू 10 आएगी तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा 10 और आंसर हो जाएगा 10। तो इस क्लास में हमने 465 से 500 तक के क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 501 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी, धीरे धीरे लॉन्ग क्लासेस भी बनेंगी, है ना। तो किसी भी पेड बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो भी व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को सेशंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग जितना सपोर्ट मुझे करेंगे उससे ज़्यादा सपोर्ट मेरी तरफ से आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।